वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुड, मस्ट और टू का यूज। इसका अर्थ होता है दोस्तों चाहिए। इन तीनों का अर्थ होता है दोस्तों चाहिए। इन तीनों का प्रयोग हम चाहिए के लिए करते हैं, चाहिए के अर्थ में करते हैं, यानी सेंटेंस के एंड में चाहिए आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे हम शुड, मस्ट और टू का यूज करेंगे। ठीक है, नोट में देख लीजिए दोस्तों, सभी मॉडल्स ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं दोस्तों, उसमें आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों इसके यूज कहाँ कहाँ, शुड के यूज कहाँ होंगे, मस्ट के कहाँ होंगे और ऑट टू के कहाँ होंगे। तीनों का अर्थ चाहिए होता है और चाहिए के लिए ही इसका हम यूज करते हैं। लेकिन कहाँ पे हम शुड यूज करेंगे, कहाँ पे मस्ट यूज करेंगे, कहाँ पे ऑट टू यूज करेंगे, ये आपका जानना बेहद जरूरी होता है। तो शुड का प्रयोग देखिए दोस्तों, हम ड्यूटी के लिए करते हैं, यानी कर्तव्य या एडवाइस। जहाँ पे आपको कर्तव्य दिखे, कर्तव्य का बोध हो, या जहाँ पे सलाह दिखे, कोई सलाह दे रहा हो, तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें स्कूल जाना चाहिए, हमें किताब पढ़नी चाहिए, हमें बाएं चलना चाहिए। तो ये सब क्या है दोस्तों, इसमें सलाह दिया जा रहा है। तो सलाह या ड्यूटी को दिखाया जाए तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब किसी कार्य को करने की अनिवार्यता यानी कंपल्सन दिखे या बाध्यता दिखे। ठीक है दोस्तों, यानी वह काम अनिवार्य हो और जरूरी हो, तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में दोस्तों उसमें अवश्य या जरूर लगा होगा, अवश्य या जरूर उसमें लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अवश्य या जरूर। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस में अवश्य या जरूर लगा होगा, तो जान लीजिए उसमें आपको मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, और टू देख लेते हैं। यह नैतिक कर्तव्य के लिए यूज होता है, यानी मॉरल ड्यूटी के लिए। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे नैतिक कर्तव्य दिखे, जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, सब क्या है हमारी ड्यूटी है। हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य है दोस्तों। तो नैतिक कर्तव्य जहाँ दिखे वहाँ पे आप और टू का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुड भी लगा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि शुड कहाँ लगेगा, मस्ट कहाँ लगेगा और ऑट टू का प्रयोग कहाँ होगा। ड्यूटी एडवाइस के लिए शुड, मस्ट जो है किसी काम को करने की अनिवार्यता दिखे, कंपल्सन दिखे, और साथ में सेंटेंस में अवश्य जरूर लगा होगा, तो जान लीजिए वहाँ मस्ट आपको लगाना है। और जहाँ पे आपको नैतिक कर्तव्य दिखे सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप चाहिए के लिए और टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और तीनों का प्रयोग हम चाहिए के लिए करते हैं, मस्ट, शुड का भी, मस्ट का भी और टू का भी। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद आप मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे। शुड, मस्ट और टू, जो मतलब जरूरी होगा जिसका प्रयोग करना उसको आप लगाएंगे। अगर आपको ड्यूटी दिखेगी या एडवाइस दिखेगा तो शुड यूज करेंगे। अगर अवश्य जरूर लगा होगा सेंटेंस में, किसी काम को करने की बाध्यता होगी तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर नैतिक कर्तव्य दिखेगा तो आप और टू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करनी है। जितने भी मॉडल हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आप लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका जल्दी से। हमें रोजाना स्कूल जाना चाहिए। हमें रोजाना स्कूल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें चाहिए लगा है, तो चाहिए ऐसे तीनों में आएगा, शुड वाले में, मस्ट वाले में और टू वाले, तीनों में आपको चाहिए ही आएगा। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं दोस्तों। जहाँ पे आपको, अब देखिए इसमें क्या है, हमें रोजाना स्कूल जाना चाहिए, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, ये इसमें हमें ड्यूटी दिख रही है, यानी कर्तव्य दिख रहा है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें का दोस्तों यहाँ हो जाएगा वी, तो यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कर्तव्य दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, शुड। इसके बाद आप वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब इसमें दोस्तों जाना है, तो जाना की अंग्रेजी होती है दोस्तों गो, तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जितने भी मॉडल हैं, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, और रोजाना का हो जाएगा दोस्तों डेली। ठीक है, हमें रोजाना स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल डेली।
ठीक है दोस्तों। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी क्या दे रहा है, एडवाइस ही दे रहा है, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। तो इसमें भी सलाह ही दिया जा रहा है। तो तुम्हें का दोस्तों यहाँ पे यू हो जाएगा। इसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे आपको सलाह दिखे या ड्यूटी दिखे तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करना है, यू शुड। इसके बाद वर्ब लिखेंगे तो पढ़ने का होगा रीड, यू शुड रीड अ बुक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे वहां अवश्य जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अवश्य लग गया है। तो जिस भी सेंटेंस में ऐसे अवश्य या जरूर लगा होगा तो जान लीजिए वहां पे आपको मस्ट यूज करना है, क्योंकि वहां पे कंपल्सन दे रहा है, यानी अनिवार्य दे रहा है, अनिवार्यता दिखा रहा है, बाध्यता की। वहां आपको अवश्य जाना है, मतलब जरूर ही जाना है। तो अवश्य या जरूर दिखे तो वहां पे आप मस्ट का यूज कर दीजिए निसंकोच। तो उसे का दोस्तों हो जाएगा ही। अब यहाँ पे दोस्तों मस्ट का यूज करेंगे, ही मस्ट। इसके बाद जाने का गो, और वहां का हो जाएगा दोस्तों देयर, ही मस्ट गो देयर। उसे वहां अवश्य जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों इसके। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए चाहिए सब में आएगा दोस्तों, चाहे शुड का यूज हो, मस्ट का हो या ऑट टू हो, तीनों में चाहिए ही आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे यह दिख रहा है देश से प्रेम करना चाहिए, मतलब ये हमारा नैतिक कर्तव्य के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे आप ऑट टू का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुड भी लगा सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। जहाँ पे आप ऑट टू यूज करते हैं अगर शुड भी लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर नैतिक कर्तव्य दिखे तो वहाँ पे आप ऑट टू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वी यहाँ पे हो जाएगा ऑट टू, वी ऑट टू लव अपने देश से, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। ठीक है दोस्तों, अपने देश, यहाँ वी के साथ अपना का अंग्रेजी दोस्तों आवर आता है, पॉजेसिव केस, तो आवर कंट्री हो गया। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों नैतिक कर्तव्य भी हो सकता है और यहाँ पे ड्यूटी भी हो सकता है कि हमें जो है अपने माता पिता की, सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी को दिखा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे शुड यूज करेंगे, यू शुड, चाहिए के लिए शुड लगेगा, यू शुड। सेवा करने का होता है दोस्तों सर्व, यू शुड सर्व। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यू के साथ पॉजेसिव केस यानी अपना का अंग्रेजी दोस्तों योर आएगा, यू शुड सर्व योर। और माता पिता का दोस्तों हो जाएगा पेरेंट्स, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा क्या है दोस्तों, कर्तव्य है, क्या करनी चाहिए। तो जहाँ कर्तव्य का बोध हो या सलाह दिया जाए तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। जहाँ नैतिक कर्तव्य होगा वहाँ ऑट टू। तो यहाँ पे नैतिक कर्तव्य का हो रहा है तो ऑट टू यूज करेंगे, शुड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ
हमें कूड़े कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें कूड़े कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो जब सलाह दिखे, एडवाइस दिखे, ड्यूटी दिखे, कर्तव्य दिखे, तो वहाँ शुड का प्रयोग करेंगे। तो वी, हमें का वी हो जाएगा, वी शुड। फेंकने का दोस्तों होता है थ्रो। थ्रो। अब कूड़े कचरे का दोस्तों होता है गार्बेज। वी शुड थ्रो द गार्बेज गार्बेज। और कहाँ पे फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में। कूड़ेदान का दोस्तों होता है डस्टबिन बोलते हैं इंग्लिश में। गार्बेज इनटू द, मेक अंग्रेजी इनटू लगेगा यहाँ पे, इनटू द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन। वी शुड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन। हमें कूड़े कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो आई हो जाएगा मुझे का, आई शुड। यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी ड्यूटी को बताया जा रहा है। आई शुड गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों सलाह दे रहा है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न मीन्स होता है सीखना, लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। मॉडल ऑक्सिलरी यूज करने के जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे, यानी शुड, मस्ट या ऑट टू लगाने के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे नहीं के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी रूल वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड ऐसे आपको लिखना है। हमें कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं लगा है, यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। नहीं आने से मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आप शुड, मस्ट, ऑट, टू के जस्ट बाद नॉट यूज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडवाइस दे रहा है कि हमें कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, यानी सलाह दे रहा है, एडवाइस। तो एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करेंगे। तो वी शुड के बाद जस्ट हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए दोस्तों। वी शुड नॉट, फेंकने का होता है दोस्तों थ्रो द गार्बेज। कूड़े कचरे का दोस्तों होता है गार्बेज, थ्रो द गार्बेज। और इधर उधर तो हियर एंड देयर हो जाएगा दोस्तों। इधर उधर का होता है हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, इधर उधर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तुम्हें सड़क के मध्य में कार नहीं चलानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें का दोस्तों यहाँ पे भी एडवाइस दे रहा है दोस्तों।
तो यू हो जाएगा तुम्हें का यू शुड नॉट। चलाने का दोस्तों होता है कार, आज चलाने के लिए हम ड्राइव यूज करते हैं। यू शुड नॉट ड्राइव अ कार सड़क के मध्य में। तो मे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, प्रीपोजिशन है इन मिडल ऑफ द रोड। इन मिडल, मध्य का हो जाएगा मिडल। इन मिडल ऑफ द रोड, यू शुड नॉट ड्राइव अ कार इन मिडल ऑफ द रोड। तुम्हें सड़क के मध्य में कार नहीं चलानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं दोस्तों। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी दोस्तों एडवाइस दे रहा है। तो यू शुड नॉट, नहीं के लिए आपको शुड मस्ट ऑट के बाद नॉट यूज कर देना है। नहीं के लिए यू शुड नॉट। बर्बाद करने का दोस्तों होता है वेस्ट टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, यह फर्स्ट टाइप वाला है जिसमें सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसे हमें पहले यूज कर लेना है, यानी सब्जेक्ट से पहले आप शुड मस्ट ऑट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों इसके। क्या हमें पढ़ना चाहिए? क्या हमें पढ़ना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी ड्यूटी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पहले शुड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, जब भी क्या आएगा तो जो मॉडल ऑक्सिलरी होगी वह सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब भी क्या से आरंभ होगा सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव है, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी हम सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे थे शुड मस्ट और टू, वो हमारी पहले आ जाएगी, यानी सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर इस सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। तो हमें है तो वी हो जाएगा शुड वी रीड, क्या हमें पढ़ना चाहिए, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। आगे और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हें हंसना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी शुड का प्रयोग होगा, तो स्टार्टिंग में ही होगा, मॉडल ऑक्सिलरी हमारी पहले आएगी। शुड यू हंसने का होता है दोस्तों लाफ। शुड यू लाफ, क्या तुम्हें हंसना चाहिए। आगे और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों, हिंदी हो या इंग्लिश। क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए? ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमारा नैतिक कर्तव्य दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना क्या हमारा नैतिक कर्तव्य है।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ऑट टू यूज करेंगे, तो ऑट पहले लगा देंगे दोस्तों, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर टू लगाएंगे। डायरेक्ट आप ऑट टू पूरा नहीं लगाएंगे, ऑट ऑट इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम्हें है तो यू हो जाएगा, ऑट यू टू। इसके बाद सम्मान करने का दोस्तों होता है रिस्पेक्ट, अब बड़ों का तो इल्डर्स हो जाएगा, तो द इल्डर्स। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी फॉर एवरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। क्या उसे जरूर खेलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। जब इंटरगेटिव का क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या उसे जरूर खेलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरूर लगा है, तो जब भी सेंटेंस में अवश्य या जरूर लगा हो तो डेफिनेटली आपको मस्ट यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी सेंटेंस में कंपल्सन दिखे यानी अनिवार्यता दिखे, बाध्यता दिखे, तो ऐसे अवश्य या जरूर लगा होगा हिंदी सेंटेंस में, तो जान लीजिए वहाँ पे आपको मस्ट यूज करना है। तो इसमें दोस्तों मस्ट हमारा पहले आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो सेंटेंस की स्टार्ट में ही हमारा मस्ट आ जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी जो कि है मस्ट। इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसे का दोस्तों होगा ही, मस्ट ही प्ले, मस्ट ही प्ले। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्या उसे जरूर खेलना चाहिए या अवश्य खेलना चाहिए। तो अवश्य जरूर आने पे आपको मस्ट लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। क्या, तो इसमें अवश्य लगा है दोस्तों, तो अवश्य या जरूर लगाने पे क्या करना है आपको, मस्ट यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जब अवश्य या जरूर लगा होगा तो आप मस्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में ही, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, मस्ट द डॉक्टर इलाज करने का दोस्तों होता है ट्रीट, मस्ट द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट। किसका इलाज करने का, मरीज का, ट्रीट द पेशेंट्स। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आगे और एग्जांपल देख लेते हैं इसका कुछ। क्या तुम्हें रोजाना स्नान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हें रोजाना स्नान करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों क्या दिखा रहा है, एडवाइस दिखा रहा है, तो शुड का प्रयोग करेंगे पहले ही, शुड यू स्नान करने का दोस्तों होता है टेक बाथ, शुड यू टेक बाथ, हो गया स्नान करना। और रोजाना का दोस्तों हो जाएगा डेली। लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, शुड यू टेक बाथ डेली, क्या तुम्हें रोजाना स्नान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके। क्या भारतीय क्रिकेट टीम को आज मैच अवश्य जीतना चाहिए। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या भारतीय क्रिकेट टीम को आज मैच अवश्य जीतना चाहिए। अब देखिए दोस्तों अवश्य लगा है, तो अवश्य का मतलब क्या है
कि अनिवार्य हो गया दोस्तों, तो अवश्य जरूर आने पर आपको मस्ट यूज करना है। तो पहले ही यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही क्या लगाया, तो मस्ट द इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का दोस्तों क्या हो जाएगा, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम जी। अब इसके बाद वर्ब यूज करेंगे दोस्तों, जीतने का होता है दोस्तों विन, विन द मैच, क्या जीतना, तो मैच, विन द मैच। और आज का दोस्तों हो जाएगा टुडे, और लास्ट में हमारा दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, मस्ट द इंडियन क्रिकेट टीम विन द मैच टुडे, क्या भारतीय क्रिकेट टीम को आज मैच अवश्य जीतना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं। तो जब अवश्य जरूर लगा होगा तो आप मस्ट का यूज करेंगे, जब ड्यूटी को दिखाए, कर्तव्य या सलाह दिखाए तो वहाँ पे आप शुड का प्रयोग करेंगे, और जब नैतिक कर्तव्य को दिखाए, मॉरल ड्यूटी को, तो वहाँ पे आप ऑट टू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें शुड का भी यूज आप कर सकते हो, लेकिन इसमें गरीबों की मदद, तो यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। हमारा क्या है दोस्तों, नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है। तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ऑट टू ही यूज करेंगे। तो ऑट पहले आप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑट, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों हमें है, तो हमें का दोस्तों आपको पता ही है वी होगा। इसके बाद आप टू यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑट वी टू, यहाँ शुड भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुड भी आपका सही होगा। तो ऑट वी टू, इसके बाद वर्ब यूज करेंगे दोस्तों। तो सहायता करने का दोस्तों, मदद करने का होता है हेल्प, और किसकी मदद करने का, गरीबों की, तो हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स। और लास्ट में हमारा दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव है दोस्तों। इसमें क्या भी आया और नहीं भी आया, यानी इसी को हम बोलते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव, जिसमें इंट्रागेटिव वर्ड भी आया हो, निगेटिव भी आया हो। क्या तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, तो इसमें दोस्तों क्या दे रहा है, इसमें एडवाइस ही दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो यहाँ शुड का प्रयोग करेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, इसके बाद यू लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, यहीं पे यू शुड नॉट एब्यूज, गाली देने का दोस्तों क्या होता है, एब्यूज, यू शुड नॉट एब्यूज, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं शुड मस्ट आस्क टू वाले। बस आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे शुड यूज करना है, कहाँ मस्ट यूज करना है, और कहाँ पे ऑट टू यूज करना है। आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों से, क्या हमें धन कमाना चाहिए। क्या हमें धन कमाना चाहिए, तो ये हमारा इंट्रागेटिव केवल है, इसमें निगेटिव नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों ड्यूटी का बोध करा रहा है, तो यहाँ भी शुड का यूज होगा, शुड वी, शुड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। शुड वी, कमाने का दोस्तों होता है अर्न, अर्न, और धन का हो जाएगा दोस्तों मनी, अर्न मनी। क्या हमें धन कमाना चाहिए, तो शुड वी अर्न मनी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका, को अपराधियों को अवश्य गिरफ्तार करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें
अवश्य लगा है, तो अवश्य लगने के लिए जब लगा होगा तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, चाहिए के लिए मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले ही यूज करेंगे सेंटेंस में मस्ट। इसका सब्जेक्ट इसमें दोस्तों हमारा पुलिस है, तो मस्ट द पुलिस। इसके बाद गिरफ्तार करने का दोस्तों होता है अरेस्ट किसको, अपराधियों को, तो अरेस्ट द क्रिमिनल्स। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मस्ट द पुलिस अरेस्ट द क्रिमिनल्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उन्हें शादी में अवश्य जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या उन्हें शादी में अवश्य जाना चाहिए। अवश्य लगा है दोस्तों यहाँ पे, तो अवश्य या जरूर लगने पे आपको पता ही है कि आपको मस्ट यूज करना है। जब भी अवश्य या जरूर लगा होगा सेंटेंस में तो आपको मस्ट यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो मस्ट आप पहले लगा देंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही। मस्ट उन्हें का दोस्तों होता है दे, उन्हें हो, उन्होंने हो, वे हो, इसके लिए दे का यूज करते हैं। मस्ट दे, और जाने का दोस्तों होगा गो इन द, मेकिंग अंग्रेजी इन होगी, इन द। शादी का दोस्तों हो जाएगा वेडिंग, और यहां हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या उन्हें शादी में अवश्य जानी चाहिए, मस्ट दे गो इन द वेडिंग, या मैरिज भी लिख सकते हैं, वेडिंग भी होता है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एडवाइस दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही। शुड यू सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद साफ सुथरा रखने का दोस्तों होता है कीप, तो कीप हो जाएगा। शुड यू कीप, साफ सुथरा का दोस्तों होता है नीट एंड क्लीन, यू शुड कीप नीट एंड क्लीन अपने घर को। तो यू के साथ अपना कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लगेगा योर हाउस, या योर होम भी लगा सकते हैं, योर हाउस। शुड यू कीप नीट एंड क्लीन योर हाउस, क्या तुम्हें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।